हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टोरी द पैशनेट लव, द लस्ट ऑफ लव। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो और आप इस स्टोरी को काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हो। तो चलिए, आज इस स्टोरी का है एपिसोड 7 और हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं जिसका टाइटल है क्या हम कपल्स हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सान्या गुस्से में कहती है, वैसे भी आप चाहते हैं तो कुछ भी पता नहीं करके देख सकते हैं, ऐसे बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाना बंद करें। सान्या परेशान हो गई। वो आज तक किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी थी। ये पहली बार था जो उसके साथ ऐसा हो रहा था। तभी अंजिक के कहता है, पर मुझे इसका हल जल्द ही चाहिए। सान्या उसकी तरफ देख कहती है, तो आप क्या चाहते हैं मैं मीडिया के सामने कन्फेस करूं कि ये सब सच नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। फाइन, वैसे भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी अंजिक सान्या की बात सुनकर हंसकर कहता है, व्हाट यू मीन, तुम चाहकर बोल दोगी और सब यकीन कर लेंगे। ये सब बस तुम्हारा करियर नहीं फंसा, यहाँ पे मैं भी फंसा हूँ जिसे और शायद तुम नहीं जानती। इसका मतलब क्या है? सान्या, तो आप क्या चाहते हैं? क्या आपके पास कोई रास्ता है? अंजिक के उसकी तरफ देख, एक रास्ता है। हम दोनों एक कपल की तरह सबको इंट्रोड्यूस करते हैं। अंजिक की बात सुनकर सान्या कुछ बोलने को ही होती है कि तभी अंजिक उसे रोक कर कहता है, पहले पूरी बात सुन लो फिर रिएक्ट करना। सान्या चुप ही रह जाती है। अंजिक, तुम्हें ये जितना सिंपल लग रहा है वैसा है नहीं। तुम उनको जाकर सफाई देने की कोशिश करोगी तो वो फिर इसके पीछे पड़ेंगे। उनको न्यूज़ चाहिए तो वो अपना काम बंद करने वाले नहीं हैं और इस वजह से पार्लियामेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अनाउंस कर देंगे कि हम कपल हैं, उनको आगे न्यूज़ ले जाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, बात खत्म। आगे की बात आगे देखी जाएगी। अंजिक की बात सुनकर सान्या को कुछ हद तक तो सही लगी। वो उससे कहती है, ठीक है, यही रास्ता है तो यही सही। अब मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से, तो आप अपने चमचों से अपने गार्ड से बोल दीजिए कि वो मुझे छोड़कर आए। सान्या की बात सुनकर अंजिक कहता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इस हमारे कपल न्यूज़ से शायद तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मुझसे अपना इलीगल काम के लिए तुम्हें ज़रिया बना सकता है। वो तुम्हें मेरी कमज़ोरी समझकर तुम पे ही पहले हमला करेगा, इसलिए तुम यहीं रहोगी। सान्या अब क्या करती? आखिर अंजिक के सही था। उसके बहुत सारे टेररिस्ट को पकड़कर उसने बहुत सारे टेररिस्ट को पकड़वाया था और बहुत से लोगों को इलीगल काम के पुलिस के थ्रू बंद भी करवा दिया था। इंडिया के बाहर उसके बहुत दुश्मन थे। इसमें जब सबको पता चलेगा कि सान्या के बारे में तो वो लोग सान्या को ही टारगेट करेंगे। सान्या, अच्छा ठीक है, पर मेरा सामान? अंजिक, तुम उसकी चिंता मत करो, कल आ जाएगा। सान्या थोड़ी इरिटेशन से बोलती है, अच्छा अब मेरा रूम तो बता दो, उठाकर तो ले आए हो ये लोग, कल सुबह तक वेट नहीं कर सकती? इंसान को सही से सोने भी नहीं दे रहे। फिर गार्ड की तरफ देखकर बोलती है, अगली बार ऐसा किया ना तो एक एक के पैर तोड़कर उनके हाथों में दे दूंगी, फिर उठाते रहना किसी को। तभी अंजिक किसी को इशारा करता है तो एक लेडी आ जाती है। अंजिक सान्या को देखता है और इशारा करके, मैडम को इनका कमरा दिखा दो। मैम सान्या को अपने साथ एक मेड लेकर जाने के लिए कहती है। सान्या भी उसी के साथ चली जाती है। मैम सान्या को बता देती है कि रूम में उनकी ज़रूरत के हर सामान है। सान्या अंदर जाती है। रूम बड़ा ही लग्जूरियस था। सान्या का ध्यान सीधा बेड पे गया। वो भाग कर गई और बेड पे सीधे कंबल ओढ़कर लेट गई। अगली ही सुबह अंजिक का फ़ोन रिंग करता है। उसने फ़ोन को देखा जहां
जहां दीदी के नाम से लिखा हुआ था। उसका फोन रिसीव किया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही सामने आ जा भाई। ओए खोते दे पुत्र, तू मुझे भूल ही गया है नालायक। एक बार सामने आ, तुझे अपनी छड़ी से इतना 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 मारूंगी ना, देख लेना तू। अंजिक उसने रोककर, अरे मेरी सिंड्रेला दादी, क्यों गुस्सा कर रही हो? आज आपसे मिलने आ रहा हूँ और कुछ दिन के बाद में वहीं पर ही रहूँगा। काम की वजह से थोड़ा बिजी हो गया ना। अब देखो, गुस्सा मत करो बीजी। अच्छा ठीक है, जल्दी आ। वैसे भी तुम दोनों की शादी कर देनी है जल्दी से। मैं भी अपने पोते पोतियों को साथ खेलना चाहती हूँ। उस नालायक को भी छोड़ूंगी नहीं, उसको तो डंडे से मारूंगी। अंजिक, अरे दादी, डंडे से मारेंगी तो भाई फिर नहीं आएंगे, फिर खेलते रहना उनके बच्चों के साथ। अंजिक, रणविजय की बातें करने की आवाज़ से ही रणविजय की बात करने की बात से ही इधर सान्या की आंखें खुल जाती हैं। तब अंजिक सान्या को उठता देखकर बीजी से बोलता है, बीजी आप भाई को फ़ोन करके उनको सुनाओ, वो बड़े हैं और शादी पहले उनकी ही होनी चाहिए। उनकी हो जाएगी फिर आप मेरे बारे में सोचना। इतना बोलकर वो जल्दी से कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ अंजिक सान्या के रूम में जाता है। सान्या सोने में जल्दी से डोर बंद करना भूल गई थी। अंजिक के अंदर का नज़ारा देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सिंह मेंशन। सुबह के 7 बजे अमृता ज़ोर ज़ोर से कनक को बुला रही थी। अमृता, कनक कनक कहाँ मर गई? इतना टाइम हो गया है, घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? कनक कनक। अमृता के इतनी ज़ोर ज़ोर चिल्लाने की वजह से सब घर से बाहर आ गए। और वहीं अजय गुप्ता यानी शमायरा के मामा जी, क्या हुआ? ऐसे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? ये शमायरा के मामा जी हैं जो कि यहीं रहते हैं। अरे दीदी, कोई सपना देख लिया क्या? सोने तक नहीं दे रही। वहीं अमृता गुस्से में, तुझे सोने की पड़ी है? इधर सुबह से वो लड़की पता नहीं कहाँ मर गई, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर शमायरा उबासियाँ लेते हुए आती है। क्या हुआ मम्मा? सुबह सुबह सारी नींद खराब कर दी। शमायरा की बात सुनकर अमृता शमायरा के पास गई और बोलती है, कहाँ है कनक? तेरे साथ गई थी ना, अभी घर क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अपनी माँ की बात सुनकर शमायरा की तो सारी नींद ही फुर्र हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। ये बात अमृता ने भी नोटिस किया। उसने शमायरा की बाजुओं को पकड़कर कस के हिलाते हुए कहा, शमायरा, कनक देख। शमायरा देख, सच सच बताना, मुझसे झूठ बिल्कुल नहीं, कि कनक किधर है? शमायरा डर से उसकी हालत ख़राब हो गई थी। वो हकलाते हुए बोलती है, माँ वो उसको ऐसे हकलाते देख अमृता उसकी बाजुओं को और ज़ोर से पकड़कर कहती है, शमायरा चुपचाप बता क्या किया तूने उसके साथ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शमायरा डरते हुए धीरे से कहती है, माँ वो कनक वो लोग उसे ले गए। अमृता शमायरा के ऊपर चिढ़ते हुए कहती है, ये क्या बोल रही है? साफ साफ बता क्या किया तूने और कौन ले गया उसे? शमायरा उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने कनक को उन लड़कों को बेच दिया, पर वो अमृता से ये झूठ बोलती है कि उसने कनक को 50 लाख में बेच दिया। शमायरा की बात सुनकर अमृता शमायरा के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ देती है। शमायरा की बात सुनकर इधर अजय भी काफ़ी परेशान हो जाता है। यहाँ शमायरा अपने गालों को अपने हाथों से छूते हुए कहती है, माँ तुमने उस नौकरानी के लिए मुझ पर हाथ उठाया, अच्छा हुआ एक बला टली। अमृता शमायरा की बाजुओं को पकड़ उसे हिलाकर कहती है, पागल लड़की, तुझे पता भी है क्या, ये जो तू उड़ रही है ना बला टली,
अरे हमारे इस घर का कुछ नहीं है, सब उस लड़की का है। तेरे दादाजी ने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा उस कनक के नाम कर दिया है और आधा हिस्सा वो मानव यानी अमृता का बड़ा बेटा, उसके बारे में बाद में जानेंगे। और कनक जैसे ही 21 साल की होगी सारी जायदाद उसके नाम चली जाएगी, जिसके बाद हम लोग उससे किसी भी तरह सारी जायदाद अपने नाम करा लेते। अब तेरी वजह से सब कुछ चला गया, तुझे जो करना है कर। जिसको तू कनक को देकर आई है अभी के अभी जाकर उसे ढूंढ, वरना सब चला जाएगा हमारे हाथों से। ये बोलकर अपने सर पर हाथ रख सोफे पर बैठ जाती है। वहीं कनक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने अपने सामने रणविजय को देखा। उसे याद आया कि कल वो डर गई थी रणविजय के गुस्से से। उसने डर के मारे ब्लैंकेट को कस के पकड़ लिया। रणविजय समझ गया कि उसके सामने लड़की, ये जो छोटी सी लड़की लेटी है, वो डर रही है। उसने कनक से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं किसी को बोल दूं, तुम्हें छोड़ देगा वो। रणविजय की घर वाली बात सुनकर कनक को शमायरा की कल वाली बात याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू आ गया। वो वैसे ही चुप रही। कनक को कुछ न बोलता देख रणविजय उसे फिर से पूछता है, पर इस बार भी कनक चुप रहती है। रणविजय ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, बोल नहीं सकती क्या, गूंगी हो? रणविजय की बात सुनकर कनक अपना चेहरा ऊपर कर अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगती है। कनक के बिना बोले ही रणविजय उसकी आंखों में देखकर समझ गया कि कनक क्या बोलना चाहती है। उसने थोड़ा आराम से पूछा, तुम बोल नहीं सकती क्या? कनक ने हाँ में सिर हिला दिया। रणविजय कनक से थोड़ा दूर हुआ और अपने असिस्टेंट को कॉल करके उससे कहता है, जल्दी से ये होटल आते वक्त और मिट्टू को लेकर आना। और हाँ, कनक की तरफ एक नज़र देखता है, मुझे इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। रणविजय ने सान्या को इधर अंजिक ने सान्या को रूम में गया। दरवाज़ा खुला देखा तो वो अंदर बढ़ गया, पर सामने का नज़ारा देखकर वो अपनी जगह पर ही जम गया। सामने सान्या अभी अभी नहा कर आई थी। उसने अपनी बॉडी में टॉवल को लपेट रखा था जो उसके थाई तक ही था, जिससे उसके गोरे पैर आसानी से दिख रहे थे। सान्या के खुले बाल, 5 फीट 3 इंच की हाइट, स्लिम फिगर, उसका बॉडी शेप काफ़ी अट्रैक्टिव था। सान्या के बाल गीले थे जिससे थोड़ा थोड़ा पानी भी टपक रहा था। अंजिक को लग रहा था उसकी सांसें ही रुक गई हो। ऐसा नज़ारा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उसके दिल की हालत सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह ही हो गई थी। अगर वो अभी यहाँ नहीं गया तो उसका दिल पक्का उछलकर बाहर ही आ जाएगा और वो सीधा सान्या के पास चला जाएगा। वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो और बस इतना ही मैं चाहती हूँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ स्टोरी के अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए। पैशनेट लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।